मंदिर बना हुआ था। हर गांव में मंदिर होता है, पर एक निषाद जाति का एक भक्त है और उस भक्त का नाम भी क्या है? भोला। भोला भक्त के 4 बेटा हैं और 1 बेटी है। बेटी विवाह के योग्य हो गई। पुत्रों ने कहा पिताजी हम मेहनत कर लेंगे, धन कमा लेंगे, पर लेकिन हमारी बहन की शादी आप अच्छे घर में करना है। पिताजी ने कहा बेटा शादी तो आजकल बढ़िया पैसों से बढ़िया घर मिलते हैं। क्यों जी? पैसा मेरे पास में नहीं है। बोले जो गांव के मुखिया जी हैं उनके पास आप जाइए और ब्याज पर पैसा लेकर के आइए, पर हमारी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से करना है पिताजी। पिताजी ने क्या किया, एक बढ़िया घर देखा, नौकरी से लगा हुआ लड़का, और उस लड़की के साथ संबंध कर दिया मुखिया जी से। ये भोला भगत 2 लाख रुपए लेकर के आया हुआ था ब्याज पर। बेटी का विवाह हो गया। 1 साल चारों पुत्रों ने मेहनत की, परिश्रम किया, धन कमाया और अपने पिताजी को लाके दे दिए। पिताजी आप जाओ और मुखिया जी का हिसाब करके आइए। भोला भगत गया हुआ है, जाके मुखिया जी से कहा मुखिया जी हमारा हिसाब बनाओ, 1 साल हो गई, कितना ब्याज हो रहा है, कितना पैसा है। मुखिया जी ने पूरा हिसाब बना के दे दिया। उन्होंने सब पैसा का हिसाब कर दिया, एक पर्ची पे लिखा, बोले हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है। भोला भगत क्या लिखा हुआ है इस पर? मुखिया जी ने पूछा। भोला तो भोला, उसने कहा बाबूजी हम कहाँ पढ़े लिखे हैं इतना कि पढ़ करके सुना दे क्या लिखा हुआ है। मुखिया समझ गया वो हो, ये तो अनपढ़ आदमी है। ऐसा अगर इस पर्ची को मुझे दो, आप अंदर से जाके 1 गिलास पानी लेकर के आइए। भोला भगत अंदर पानी लेने के लिए गया हुआ है और पानी का गिलास मुखिया जी के हाथ में दिया। जब तक बराबर हिसाब वाली पर्ची अंदर कर ली और दूसरी पर्ची बना दी कि हमारा तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। पर्ची को लेके घर पे चला गया। 1 साल हो गई, मुखिया जी दरवाजे पे पहुंचे। ए भोला भगत। भगत जी निकल के आए, क्या बात है? बोले पैसा लेकर के आ जाते हो, देने का कोई नाम नहीं है, 1 साल हो गई, हिसाब करो पैसे का। भोला ने हाथ जोड़े, बाबूजी क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारा हिसाब 1-1 पाई का किया हुआ है। लोग वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ये तो मुखिया जी कह रहे हैं तो पैसा तेरे पास जरूर होगा, कुछ लिख करके दिया था? बोले हाँ महाराज देखा है तो उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि हमारा तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। लोगों ने कहा तू झूठ बोल रहा है भोला भगत, ये पर्ची पे लिखा हुआ है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं 100 बको और 1 लिखा हुआ पक्का माना जाता है। क्यों जी? रोने लगा है। बाबूजी मैंने तो आपका 1-1 रुपए का हिसाब किया। बोले नहीं, पैसा देना पड़ेगा। मुखिया जी ने केस कर दिया, कचहरी में केस पहुंच गया। भोला भगत सामने जज के खड़ा हुआ है। जज साहब ने पूछा क्यों भोला भगत, तूने मुखिया जी का हिसाब पूरा किया हुआ है? भोला ने कहा बिल्कुल किया, 1-1 रुपए का किया है। बोले पर्ची पे तो बाकी लिखा हुआ है, तेरा कोई गवाह है? बोले और कोई तो गवाह है नहीं, मेरा तो केवल संसार में और कोई नहीं है, एक केवल भोले बाबा है। कौन है? भोलेनाथ है। तो उसने समझा इसका नाम भोला है तो भोलानाथ नाम का कोई आदमी होगा। जज ने कहा कल 12 बजे उसको लेकर के आप आइए। अगर वो गवाह कह देगा कि मेरे सामने पैसा दिया हुआ है तो तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। घर पे लौट के तो आ गया, पर लेकिन रात्रि में नींद नहीं आई और भोले बाबा का स्मरण करते रहा है। हे भोले बाबा, इस संसार में आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मंदिर में गया प्रातः काल और कहने लगा हाथ जोड़ करके बाबा
आज 12 बजे आपको मेरी गवाह देने के लिए कचहरी में चलना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा है कि भक्तों के हाथ के द्वारा लड्डू मैं खाता हूँ, भांग का गोला मैं पीता हूँ, दूध अपने ऊपर चढ़वाता हूँ, तो आज तेरे साथ मैं कचहरी में भी जरूर जाऊंगा। बूढ़े आदमी का, वृद्ध आदमी का स्वरूप बना करके और भोले बाबा जैसे ही मंदिर की तरफ, मंदिर से निकल करके और कचहरी की तरफ जाने लगे हैं। जज ने कहा 11:30 बज गए, भोला कहाँ है तेरा गवाह? आने वाले होंगे बाबूजी, बस आने वाले होंगे। 11:15 बज गए। जज ने कहा कहाँ पर है? रोने लगा है भोला। भोले बाबा अगर आज आप नहीं आए तो मेरा विश्वास आपके चरणों से जाके हट जाएगा, पर लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है भोले बाबा, जब आपने मेरी गरीब बेटी का विवाह एक अमीर आदमी के यहाँ करा दिया तो मैंने तो पैसा भोले बाबा आपके विश्वास लेकर के दिया हुआ है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर कचहरी में पधारोगे। ध्यान देना प्यारे भगवत प्रेमी, जीवन में एक बात, परमात्मा न तो मंदिर में बैठा है न परमात्मा मूर्ति में बैठा हुआ है। परमात्मा कहां पर है? भावो ही विद्यते देवः। अगर आपका भाव मूर्ति में है तो भगवान है, और मूर्ति में भाव नहीं तो भगवान नहीं है। विश्वास परमात्मा के चरणों में अटूट होना चाहिए। मीराबाई को विश्वास था तो जहर के प्याले को अमृत बना दिया। प्रहलाद को विश्वास था कि इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्वासु यत्य सर्वत्र कस्माद स्तम्भेन दृश्यति। तेरा परमात्मा सब जगह है तो क्या इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कह दिया मया तो दृश्यते, मुझे तो इस खंबे में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। आज विश्वास परमात्मा के चरणों में अटूट है भोला भगत का, और रोते हुए कह दिया मेरे बाबा अवश्य आएंगे। और 12 बजने से पहले ही 5 मिनट पूर्व भोलेनाथ पधारे हैं कचहरी में। बोले शंकर भगवान की जय। महले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में पनैये फटी हुई पहने हुए हैं, माथे पर पगड़ी बंधी हुई है, हाथ में लाठी लगी हुई है। जज ने कहा जैसा भोला तू वैसे ही तेरा भोलानाथ। भोलेनाथ ने कहा बाबूजी ये बिल्कुल मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आपके सामने साहब किया है? बोले हाँ। मुखिया जी को खड़ा यहीं रखिए, 2 सिपाहियों को घर पे भेजिए और इसकी 4थे नंबर की जो अलमारी है उसे खोल करके और बही को निकाल के लेके आए। 56 नंबर पृष्ठ संख्या पर हमारे इस भोला भगत का हिसाब लिखा हुआ है। बही को मंगाया है प्यारे भगवत प्रेमियों। जैसे ही बही खोल करके 56 पृष्ठ संख्या जज ने अपने आंखों से पढ़ा हुआ है कि भोला भगत तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, और लिखी हुई पर्ची भी उसी पृष्ठ संख्या पर मिल गई है। जज ने कहा मुखिया तू झूठ बोल रहा है, हिसाब करके दोबारा पैसे मांग रहा है। मुखिया को भड़कार करके वहां से भगा दिया और भोला भगत भी अपने गांव में आ गया है। और लेकिन रात्रि में जज को नींद नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ऐसा गवाह आज जीवन में मैंने कचहरी में पहली बार देखा हुआ है कि अलमारी की संख्या भी बता दी है और बही संख्या बता करके पृष्ठ संख्या भी बता दी है। प्रातः काल हुआ है, ये साधारण मानव की लीला नहीं हो सकती है। प्रातः काल पता लगाते भोला भगत के पास पहुंचे। कहाँ है तेरा भोलानाथ? कहाँ रहता है? कहाँ है घर है उसका मकान? देख करके जज को फिर खड़ा हो गया। मुझे लगता है शायद दोबारा कोई गलती हो गई, फिर पकड़ने के लिए आ गए। बाबूजी अब क्या बात है? बोले नहीं तेरा भोलानाथ से मिलना है। उसने कहा भोलानाथ तो मंदिर में रहती है, यहाँ कहाँ है भोलानाथ? उसने समझा शायद मंदिर में कोई पुजारी का नाम, इसका भी नाम भोला है, पुजारी का नाम भी भोला होगा। मंदिर में गए हैं जज साहब, भोला भगत कहाँ है तेरे बाबा?
बोले आपको अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? जो सामने मंदिर में विराजमान है वही तो मेरे भोले नाथ हैं। जजने प्यारे भगवत प्रेमियों, आंखों से अश्रुपात करते हुए भगवान के चरणों में जाकर के हाथ जोड़ के क्षमा याचना को मांगा हुआ है और कहा है कि मैं आप मंदिर, आप कचहरी में आए और आपके सामने में कुर्सी पर अभिमान लेकर के बैठा रहा, खड़ा भी नहीं हो सका। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जब तक आपका दर्शन नहीं होगा प्रत्यक्ष रूप से तब तक मैं काशी में रहूंगा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहूंगा। प्यारे भगवत प्रेमी, वही जज काशी की गलियों में जाकर के